कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्रीय राज्य रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुधाकर सिंह ने बताया कि बिहार को उसके निर्धारित कोटे से 22% कम फर्टिलाइजर दिया गया। साथ ही फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही बिहार में ज्यादा रेट वसूल रही हैं। सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्यादा रेट लेने वाली खाद कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बिहार को जो जरूरत था फर्टिलाइजर का, और फर्टिलाइजर की जरूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर तय करता है, और वह कागजों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइजर इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइजर मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने 1 महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फ़र्क आ रहे हैं वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइजर को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं फर्टिलाइजर, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइजर के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। वहीं केंद्रीय राज्य रसायन उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने ये आरोप लगाया था कि भारत सरकार 262 रुपए में यूरिया देती है, लेकिन किसानों ने 600 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। वहीं सुधाकर सिंह ने कहा कि इससे पहले बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ही बिहार के कृषि मंत्री थे। सिंह ने कहा कि भगवंत खुबा के बयान से ये साबित हो गया है कि अमरेंद्र प्रताप ने खाद की कालाबाजारी करवाई है। सिंह ने बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह पर खाद की कालाबाजारी करवाने का आरोप लगाया है। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के, वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले। लेकिन कौन बिहार सरकार में वो कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है, तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूँ चोरी हो रहा था। चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, 1 महीने से मंत्री हूँ। आयोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया, जो मैं कह रहा था वो बात साबित हो गया बिहार में। अगर पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के दौर में खाद की कालाबाजारी हुई थी तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि खाद के बिना किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं नए फसल के सीजन में केंद्र सरकार को बिहार के कोटे का खाद उपलब्ध करवाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।